हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, आज हमारे पास डबल ए ट्रिपल सी का सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और डबल ए ट्रिपल सी के अंदर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं। कुछ बच्चों ने राउंड 1 के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर दी थी। तो क्या रहेंगे डबल ए ट्रिपल सी की राउंड 2 के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से बच्चे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी, क्या रहेगी आपको कट ऑफ, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे डबल ए ट्रिपल सी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सीट मैट्रिक्स को लेकर। अभी तक जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक फिलहाल के लिए सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। मे भी थोड़े टाइम के बाद आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाए। और जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद से आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड राउंड के अंदर बच्चे आपको, जो बच्चों ने राउंड 1 के अंदर रजिस्टर नहीं किया था, वो बच्चे सेकंड राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हैं। सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनको दोबारा से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है सेकंड राउंड के अंदर। जस्ट आपको चॉइस फिलिंग का वेट करना है। जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होगा, आपको जस्ट लॉग इन करना है, साइन इन करना है और अपनी चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके उसको सेव करके लॉक कर देना है। इसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी है, कोई रजिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं देनी है, कोई आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देनी है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, तो वो दोबारा से सेकंड राउंड के अंदर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो बच्चे कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको जो चॉइस फिलिंग करने का जो मौका दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाया कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है। उसके वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो दे दूंगा, वहां से आप जो है वो जाके देख सकते हो। दूसरे ऐसे बच्चे की जो बच्चे अब राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, पहले वो अच्छे से समझ लो। तो बच्चों सेकंड राउंड के अंदर बहुत क्रिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहला रूल यही है कि अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप उसे छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो जब्त कर ली जाएगी। इस चीज का बहुत अच्छे से खास करके आपको ध्यान रखना है। और छोड़ना भी कब है, राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाता है और अगर आप वो कॉलेज को छोड़ना चाहते हो कि भाई मुझे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं होगी, वो आपकी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और कब तक छोड़ सकते हो, राउंड 3 शुरू होने के 3 दिन पहले से आप जो अपने कॉलेज को एग्जिट कर सकते हो कि मुझे भाई ये कॉलेज नहीं चाहिए। दूसरी वो चीज, आप सेकंड राउंड के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, आप उसको अपग्रेड के लिए राउंड 3 में जा सकते हो। आप अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास रहेगा, लेकिन कॉलेज छोड़ने का मौका जो है वो आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो तो अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को गंवानी पड़ेगी, फिर आप सेकंड राउंड के अंदर जो भी कॉलेज आपको मिला है उसको छोड़ सकते हो। दूसरे ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर कॉलेज लिया था लेकिन अपग्रेड के लिए डाला था, तो राउंड 2 के अंदर भी अगर उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, अगर उन्हें राउंड 1 वाला कॉलेज भी नहीं चाहिए, राउंड 2 के अंदर उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, या वो कहते हैं कि मुझे राउंड 1 वाला कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे अब काउंसलिंग से एग्जिट करना है, तो ऐसे बच्चों की भी जो सिक्योरिटी अमाउंट जो वापस नहीं की जाएगी। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर लिखे गए हैं। आप चाहे तो खुद जाके पढ़ सकते हो, जो हमने पहले डिस्कस किया था, और इसको मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, वहां से भी आप जाके इस चीज को पढ़ सकते हो। अगर जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिलना था लेकिन उन्होंने अपग्रेड के लिए डाला, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, अब उन्हें राउंड 1 वाला कॉलेज नहीं चाहिए, भाई मुझे राउंड 1 वाला चाहिए नहीं, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, काउंसलिंग छोड़नी है, तो आपका जो 20,000 रुपए, जितना भी आपने 20,000 50,000 जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट दी थी, वो सारी की सारी आपकी जो जब्त कर ली जाएगी। तो आप सिर्फ आगे अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपका मन लगता है कि आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिलता है, या फिर सेकंड राउंड के अंदर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, वो भी आपको पसंद नहीं, आप थर्ड राउंड के अंदर आप उसको अपग्रेड के लिए डाल सकते हो, लेकिन कॉलेज आप जो सीट वो आप भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए दोनों ही बच्चे, सेकंड राउंड के अंदर कोई भी बच्चे को किसी भी तरह का कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज को नहीं छोड़ सकता, सीट को नहीं छोड़ सकता। छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो चली जाएगी। आप अपग्रेड कर सकते हो, सेकंड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आप अपग्रेड कर सकते हो, उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रही बात चॉइस फिलिंग, क्या वो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जिन भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला या फिर जिन बच्चों को कॉलेज मिला था अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो बच्चों आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है।
देखो बच्चों, चॉइस फिलिंग करने का प्रोसीजर मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने ये सब कुछ आपको समझाया है कि आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है, किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है। ये सब कुछ मैंने उस चीज़ के अंदर आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी चॉइस कैसी है। आपने अपनी स्पेशलाइज कोई कॉलेज चूज करना चाहते हो या फिर अपने आपके रैंक के अकॉर्डिंग, सब कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन से कॉलेज को आपको ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, और कैसे आपके कॉलेज अपग्रेड होते हैं, कैसे आपके कॉलेज अपग्रेड नहीं होते। सारी वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से प्रोसीजर को समझने के बाद ही चॉइस फिलिंग करिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया और आपको कोई गलत कॉलेज मिल गया, तो आप उसको सिर्फ अपग्रेड कर पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। तो सिक्योरिटी अमाउंट आप क्या करोगे, फालतू में गवा बैठोगे। तो इसलिए बिना रिस्क लिए दोनों की दोनों वीडियो आपको अच्छे से देख लेनी है। जो बच्चे फ्रेशर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की क्वेरी फिर भी रहती है कि सर मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर मुझे कौन सा कॉलेज है वो मिल सकता है जो मैं चॉइस फिलिंग के अंदर डालूं। ठीक है, तो वो इस वीडियो के अंदर में हमने आपके लिए कुछ पीडीएफ जो वो बनाई है बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए। पहले आप ये पीडीएफ देखिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो पीडीएफ है जो हमने आपके लिए बनाई है, जो आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड के अंदर भी जो है वो काम आने वाली है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये पीडीएफ जो सिर्फ AA के लिए, ये स्टेट्स के लिए पीडीएफ नहीं है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रैंडमली पिछले साल की पीडीएफ को देखते हुए कुछ रैंडमली रैंक्स को पिक किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंक को पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 26,000 के आसपास रैंक है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो जिन भी बच्चों का रैंक 26,000 के आसपास आ रहा है, तो उन बच्चों को ये वाला कॉलेज है वो मिल सकता है। MMM गवर्नमेंट जो है कॉलेज है उदयपुर के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर। तो जो भी बच्चों का रैंक 26,100, 26,200, 25,800, 25,900, तो वो वाले बच्चे जो इस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर जो है प्रेफर कर सकते हैं, और उनको मैक्सिमम चांसेस है कि इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये वाला जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। इसी तरह से जिन बच्चों का रैंक 24,000 के आसपास है, उनको ये दिल्ली वाला यूनानी टिब्बा कॉलेज भी जो वो मिल सकता है। तो जो बच्चे ये कॉलेज या ये कॉलेज दोनों में से कोई भी चाहते हैं, तो वो अपने चॉइस फिलिंग के अंदर इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने काफी ज्यादा रैंक को यहाँ पे पिक करके ये पीडीएफ बनाई है। तो ये पीडीएफ आपको बीएमएस, बीएचएम, बीयूएमएस की जो तीनों मिल जाएगी, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली हिंट मिल जाएगा कि किस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज जो वो मिल सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने ये पीडीएफ हमने बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, तीनों के लिए बनाई है। और ये पीडीएफ हर एक राउंड के अंदर आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इवन लास्ट राउंड तक ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगी, जब तक आपको कॉलेज है वो नहीं मिल जाता। तो जिन भी बच्चों को नहीं पता उनके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कॉलेज आप चूज करके अपने चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। लेकिन इस पीडीएफ के लिए हमने एक छोटी सी कॉस्ट रखी है। तो इस पीडीएफ को बनाने में हमारी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप बीएमएस की पीडीएफ लेना चाहते हो वो 199 की है, बीएचएमएस की 199 की है, बीयूएमएस की लेना चाहते हो तो वो 99 की है जस्ट। उसके बाद अगर आप तीनों पीडीएफ कंबाइन लेना चाहते हो तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कॉस्ट रखी है, दैट इज 349 में हम तीनों की तीनों पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पीडीएफ जैसे कि मैंने आपको हर राउंड के अंदर आपको जो वो काम आएगी। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को ग्रैब भी किया है, तो यहाँ पे आपको क्यूआर स्कैनर शो हो रहा है। तो जो भी पीडीएफ आप ग्रैब करना चाहते हो बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, उसकी आपको पेमेंट जो वो कर देनी है क्यूआर कोड को स्कैन करके। स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि स्कैन द क्यूआर स्कैनर एंड डन द पेमेंट। तो यहाँ पे क्यूआर स्कैनर को करके डन द पेमेंट आपको डन करनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपको हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भेज देना है विद योर नेम, स्टेट, नीट रैंक, नीट स्कोर, और पीडीएफ का नाम जरूर मेंशन करना है कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, या फिर तीनों। ये हमारी ईमेल आईडी जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मिल जाएगी। तो इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आते हैं तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपका भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके।